नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में जो त्रयी है यानी जो 3 की संख्या में है, ऐसे अधिकतः हम सारी चीज़ों को आज एक जगह पर देख लेंगे कि संस्कृत साहित्य में क्या क्या चीज़ 3 की संख्या में है। सबसे पहले जो हर बार पूछा जाता है बहुत से एग्जामों में कि बृहत्त्रयी क्या है। बृहत्त्रयी, बृहत् काव्यत्रयी के बारे में जानेंगे। तो वह बृहत् 3 काव्य कौन कौन से हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। यह 3 बड़े काव्य हैं, इसलिए इनको बृहत्त्रयी कहा जाता है। किरातार्जुनीयम यह महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत है। महाकवि भारवी ने इसको लिखा है। 18 सर्गों में बद्ध है। 1000 से अधिक इसमें श्लोक हैं। शिव और अर्जुन के मध्य की लड़ाई है। अर्जुन इसके नायक हैं, द्रौपदी नायिका है और उपनायक जो हैं वह प्रतिनायक जो हैं वह भगवान शिव हैं। शिशुपाल वध में शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण के मध्य का युद्ध है। शिशुपाल के वध की कथा है। चक्र से भगवान शिशुपाल का वध करते हैं। इसी में षड ऋतु वर्णन है। जो ऋतु संहार में षड ऋतु वर्णन है और इसमें भी षड ऋतुओं का वर्णन है। रैवतक पर्वत का वर्णन है और भारवी से बहुत ज़्यादा प्रेरित है माघ, इसलिए माघ भी श्रेया से ही प्रारंभ करते हैं और भारवी ने भी श्रेया से ही प्रारंभ किया है। नैषधीय चरितम, इसमें निषद देश के राजा जो हैं नल और उनकी जो पत्नी है, प्रेमिका है दमयंती, दोनों के मध्य की प्रेम कहानी है और यह बहुत ही मधुर प्रेम कहानी है। इसमें बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है दोनों को एक दूसरे के प्रति और अंत में दोनों मिल जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रेम कहानी है यह बृहत्त्रयी के 3 काव्य हो गए हैं। अब लघुत्रयी पढ़ लेते हैं। लघुत्रयी में रघुवंश है, कुमार संभव और मेघदूतम। तीनों एक ही कवि ने लिखे हैं। रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत कालिदास ने ही लिखे हैं, सब लोग जानते ही होंगे। रघुवंश में रघुवंश की कथा है, अर्थात भगवान राम का जो वंश है, दशरथ, अज और दिलीप और उनके पूर्वज और उनके बाद के जो लव, कुश और उनके पुत्र हुए हैं, उनकी जो कथा है वह रघुवंश में समाहित है। कुमार संभव में कुमार अर्थात स्कंद कुमार, भगवान कार्तिकेय का नाम कुमार है और उनका जन्म की कथा है। इसमें भगवान शिव पार्वती इसके नायक हैं और नायिका हैं। शिव नायक हैं, पार्वती नायिका हैं और कार्तिकेय के जन्म की कथा है और पार्वती की तपस्या की भी कथा है इसमें। तो यह कालिदास द्वारा प्रणीत है। मेघदूत में आप लोग जानते ही हैं, यह तो सबसे प्रसिद्ध काव्य यही है। मेघदूत यक्ष और यक्षिणी के मध्य की प्रणय कथा है। इसमें यक्ष बादल को, मेघ को दूत बनाकर भेजता है अलकापुरी की ओर, तो वो पूरे उसी में मेघ को दूत बनाकर भेजा गया। यही सबसे बड़ी बात है कि काव्य की जो कवियों की जो बुद्धि होती है वह कहाँ तक पहुँच गई। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। तो कवि पहुँच ही गए थे, कालिदास पहुँच गए थे और कालिदास ने लिख भी दिया और वह लघुत्रयी में सम्मिलित है। अब अगला देखिए, त्रयी गद्य बृहत्त्रयी। वह काव्य की बृहत्त्रयी थी। काव्य वह पद्यात्मक थी। अब हम गद्यात्मक देखेंगे। पद्य मतलब श्लोकबद्ध, जो श्लोकों में बद्ध हो, और गद्य मतलब जो पैराग्राफ में हो, सामान्यतः लिखा गया हो, गाकर नहीं पढ़ सकते हो, उसको हम गद्य कहते हैं। सुबंधु ने लिखा है ग्रंथ वासवदत्ता, ये सब वासवदत्ता नाटक है। और फिर बाणभट्ट ने लिखा कादम्बरी, यह भी गद्य काव्य है। और दंडी ने दश कुमार चरितम, यह काव्य लिखा है। तो यह गद्य की बृहत्त्रयी है। फिर उपजीव्य ग्रंथत्रयी, यानी जिन 3 ग्रंथों से कई ग्रंथ उपजीव्य हुए हैं, जिनसे और भी ग्रंथ निकले हैं। जैसे रामायणम वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, आदि काव्य है। इससे भवभूति के 3 नाटक निकले, महावीर चरितम और भवभूति ने जो भी नाटक, उत्तर रामचरितम। भवभूति के अलावा भास ने भी अपने नाटकों को उपजीव्य बनाया रामायण से कई उन्होंने संदर्भ लिए हैं, प्रसंग लिए हैं और वहीं से उन्होंने अपने नाटक बनाए। कई कवियों ने प्रयोग किया। रघुवंश भी वाल्मीकि रामायण का ही उपजीव्य है। महाभारत से तो सर्वाधिक निकली गई हैं। अभी हमने पढ़ा जो बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध था और नैषधीय चरितम था, किरातार्जुनीयम था। तीनों बृहत्त्रयी के जो काव्य हैं वह वेद व्यास की महाभारत से ही निकले हैं। तो ये महाभारत तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में भागवत महापुराण,
भागवत महापुराण से भी कई ग्रंथ निकले। वेदव्यास ने इसकी रचना की है, और भागवत महापुराण से भी कई ग्रंथ हैं वह उपजीव्य रूप से निकले हैं। फिर पुरुषार्थत्रयी, इसमें धर्म अर्थ काम आते हैं, मोक्ष नहीं आता है, यह पुरुषार्थत्रयी है। फिर पाषाणत्रयी में किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग आते हैं, श्रिय करुणामधिपस्य पालनीम। फिर उसके बाद जो द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, ये 3 सर्ग पाषाणत्रयी के नाम से जाने जाते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग। और गुणत्रयी, गुण 3 ही होते हैं, सभी लोग जानते हैं, सत्व रज तम। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ही 3 गुण हैं। फिर मुनित्रयी से आप लोग जानते ही होंगे, मुनित्रयम नमस्कृत्य, तो वहाँ पर वही मुनित्रयम है। तो वह मुनि 3 व्याकरण के ही हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है, और साहित्य में जामवंती जयम विजयम अथवा पाताल विजयम नामक एक महाकाव्य भी लिखा है, जो अब अप्राप्य है। और कात्यायन, महर्षि कात्यायन ने लिखा है स्वर्गारोहण नामक साहित्यिक ग्रंथ और वार्तिक लिखे हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, साथ में योग सूत्र भी लिखे हैं, और महानंद काव्य नामक एक साहित्यिक ग्रंथ भी लिखा है। फिर प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता आती हैं, और वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अथर्ववेद की गिनती वेदत्रयी में नहीं होती है। तो यह त्रयी की संख्या यहाँ पर समाप्त हुई। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सर्वज्ञ भूषण गुरु जी को, क्योंकि उनकी वजह से ही संस्कृत गंगा दारागंज प्रयाग यह सब प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं की यह कृपा हुई, उन्हीं की पुस्तक से मैंने आपको यह सब बताया है। उन्होंने बहुत संक्षेपीकरण कर दिया है इसका, तो यह उनके लिए भी आभार, उनके लिए भी धन्यवाद, और आप लोगों के लिए धन्यवाद, आपने अंत तक देखा वीडियो। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।